अगर कोई आपसे पूछता है कि दुनिया का सबसे टफ एग्जाम, कठिन एग्जाम कौन सा है, तो आप में से बहुत सारे लोग बोल देंगे कि भैया डॉक्टर का एग्जाम बड़ा कठिन होता है, नीट की बात कर रहा हूँ। या फिर कोई कह देगा कि जेई का एग्जाम काफ़ी कठिन होता है। फिर कुछ लोग कह देंगे कि यूपीएससी जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है और जिससे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो एग्जाम कठिन होता है। और फिर आप लोगों से कोई कह दे कि इनमें से कोई भी एग्जाम कठिन नहीं होता है, कोई और एग्जाम कठिन होता है, तो आप लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा रहेगी कि आखिर वो एग्जाम है कौन सा। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दुनिया के ज्यादातर अजीब और गरीब काम चाइना में होते हैं। कहाँ होते हैं? चाइना में होते हैं। देखिए, ये चाइना हमारा पड़ोसी है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। तो आप देखेंगे कि और शायद इसलिए दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम भी चीन में ही होता है। इस एग्जाम का नाम है गाओ का काओ गाओ काओ एग्जाम। इस परीक्षा की तैयारी करना जंग की तैयारी करने के बराबर है, क्योंकि प्री नर्सरी से ही बच्चे पर ये एग्जाम पास करने का दबाव होता है। पेरेंट्स जन्म से ही बच्चे को गाओ गाओ काओ एग्जाम पास कराने की तैयारी कराने लगते हैं। हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि नीट की तैयारी 10वीं के बाद करवाते हैं लोग। आप देखते हैं कि और यूपीएससी की तैयारी बी आपका 12वीं हो जाती तब करवाना शुरू करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जन्म से ही बच्चे की तैयारी यहाँ शुरू हो जाती है। चीन में पहला गाओ काओ एग्जाम 15 से 17 अगस्त 1952 को आयोजित किया गया था। यहाँ हर छात्र के जीवन का मकसद गाओ काओ परीक्षा पास करना होता है। आमतौर पर एक छात्र इस परीक्षा के लिए हर दिन 12 से 13 घंटे पढ़ता है, पहले स्कूल फिर प्राइवेट कोचिंग। 2023 में रिकॉर्ड 12.91 मिलियन यानी कि 1.29 करोड़ छात्रों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 2020 में 92.9% गांव काओ उम्मीदवारों को कॉलेज में एडमिशन दिया गया था। आखिर क्यों ये दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा है? चीनी छात्रों के करियर के लिए गाओ काओ एग्जाम बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र के लिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गाओ काओ एग्जाम पास करना अनिवार्य होता है। और आप देखिए, नौकरी हासिल करने के लिए छात्र को पहले डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री हासिल करना होता है। जो छात्र इस परीक्षा में फेल होते हैं उसे असफल माना जाता है। गांव काओ एग्जाम के दौरान चीटिंग करते पकड़े जाने पर छात्र गंभीर मुसीबत में पड़ सकता है, और जिसमें उसका पेपर रद्द किए जाने से लेकर कानूनी सजा तक हो सकती है। या और परीक्षा के वक्त कैसा होता है माहौल? तो चीन में हर साल 7, 8, 9 जून के आसपास गाओ काओ परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए चीनी सरकार कड़े इंतजाम करती है। एग्जाम के वक्त पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। एग्जाम सेंटर के आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर दी जाती है। आसपास मौजूद बिल्डिंग खाली करा ली जाती है। सड़क पर किसी को भी हॉर्न बजाने की अनुमति नहीं होती, ताकि परीक्षार्थियों का ध्यान न भटके। आसपास आसमान में ड्रोन मंडरा रहे होते हैं। और बच्चों को एग्जाम सेंटर तक ले जाने के लिए सरकार की ओर से स्पेशल बसें चलाई जाती हैं। सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी रखी जाती है। और आप देखेंगे कि और यही नहीं, सभी अपने बच्चों की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, पेरेंट। और इन दिनों ज्यादातर लोग चीन की परंपरा पोशाक पहने सड़कों पर नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई गाँव काऊ पर चर्चा कर रहा होता है। एग्जाम सेंटर के बाहर पेरेंट तपती धूप में घंटों तक इंतजार करते हैं। कुछ लोग सेंटर के पास होटल भी बुक कर लेते हैं। इन्हीं सब वजह से गाँव काऊ को दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें शामिल? गाओ काओ एग्जाम में कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं, 3+3। 3 सब्जेक्ट सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, और 3 सब्जेक्ट इतिहास, राजनीति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और आप देखेंगे कि भूगोल में से कोई होते हैं। छात्र अपने आगे के करियर के मुताबिक इनमें से चुन सकते हैं। 3 अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं, गणित, चीनी लैंग्वेज और विदेशी लैंग्वेज। ये एग्जाम कुल 9 घंटे का होता है, जिसे 2 या 3 दिन में दिया जाता है। और गाओ काओ एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा? गाओ काओ एग्जाम में फेल होने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, यानी कोई भी छात्र फेल नहीं होता है। परीक्षा देने के बाद हर छात्र का एक स्कोर आता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी इसी स्कोर के आधार पर छात्रों को एडमिशन देती है। चीन के टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए 0.25% से भी कम छात्र निर्धारित स्कोर हासिल कर पाते हैं। अगर किसी छात्र का स्कोर खराब या काफ़ी कम होता है तो वह दोबारा एग्जाम दे सकता है। और गाओ काओ की कोई आधिकारिक आयु सीमा नहीं है। छात्र कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हैं। साल 2014 में दादाजी
14वीं बार गाँव काओ एग्जाम देने के लिए वायरल हो गए थे। सिचुआन में 49 साल का एक शख्स ने सुर्खियां बटोरी थी जब वह अपने सपनों के कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए 20 बार एग्जाम दे रहा था और 20 बार एग्जाम दे रहा है। कई लोग गाँव काओ एग्जाम तब तक बार बार देते रहते हैं जब तक कि उन्हें अच्छा स्कोर नहीं मिल जाता। हालांकि कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो कितना भी खराब स्कोर होने पर एडमिशन दे देते हैं। यही नहीं, छात्र गाँव काओ स्कोर के आधार पर किसी यूरोपीय या अमेरिकी कॉलेज में भी आवेदन कर सकते। कई अमीर परिवार अपने बच्चों को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान या ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी देशों में भी भेज देते हैं। क्या भारतीय गाँव काओ की परीक्षा दे सकते हैं? अगर कोई भारतीय किसी चीनी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या उसे भी गाँव काओ एग्जाम देना होगा? क्या चीनी यूनिवर्सिटी की विदेशी छात्रों के एडमिशन के लिए गाँव काओ की आवश्यकता है? तो इस पर क्या है जवाब? नहीं, ऐसे कोई नियम नहीं है कि चीनी कॉलेजों में एडमिशन के लिए किसी भारतीय या विदेशी छात्र को गाँव काओ देना अनिवार्य है, लेकिन चीनी छात्रों को वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र यह परीक्षा नहीं देते हैं। गाँव काओ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे कठिन एग्जाम, तो आप देखेंगे कि इसमें आप देखते हैं कि चीन गाँव काओ हो गया, भारत में IIT JEE हो गया, मेन हो गया, और आप देखिए भारत में UPSC और इंग्लैंड में मेंसा, अमेरिका कनाडा में GRE और अमेरिका कनाडा में CFA, अमेरिका में CCIE, भारत में गेट हो गया, अमेरिका में USMLE, अमेरिका में कैलिफोर्निया बार एग्जाम हो गया। ये सब आप देख सकते हैं। भारत की IIT JEE परीक्षा भी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एंट्री एग्जाम है। इस एग्जाम के 2 साल तक लगातार तैयारी करनी होती है। हर साल करीब 1 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होते हैं, जिसमें 1% ही सफलता हासिल कर पाते हैं। और यही नहीं, तीसरे नंबर पर भारत के संघ लोक सेवा आयोग UPSC एग्जाम की सिविल परीक्षा को रखा जाता है। और ERUDER के मुताबिक हर साल 5 लाख उम्मीदवार 1000 से कम सीटों के लिए UPSC का एग्जाम देते हैं, और ज़्यादा हो गए अब तो। इस परीक्षा में पासिंग रेट आप देखिए 0.1 से 0.3% के बीच है। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं की लिस्ट में आप देखेंगे 8वें नंबर पर भारत के गेट एग्जाम को रखा गया है। इस एग्जाम में हर साल करीब आप देखेंगे 7 लाख छात्र बैठते हैं, जिसका पासिंग रेट 17% रहता है। दुनिया के 10 सबसे कठिन एग्जाम में अमेरिका के 5, भारत के 3, चीन और इंग्लैंड की 1-1 परीक्षाएं इसमें शामिल हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से एक कठिन परीक्षाओं की बात हुई है। गाँव काओ ये दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। चलिए, और कोई जानकारी आपको चाहिए होती है तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उस टॉपिक पर भी हम लोग बात कर लेंगे। धन्यवाद।